हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अयोम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम आपको भिन्न का जोड़ करना इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। अगर आपको भिन्न का जोड़ करना नहीं आता है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आज हम आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिया हुआ है जो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 5/3 + 6/3। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो संख्या हमारी ऊपर है 6 और जो 6 के नीचे है 3, इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा 6 है इसे हम अंश के नाम से जानते हैं और इसी को अंग्रेजी में हम n से प्रदर्शित करते हैं और अंग्रेजी में इसे हम नॉमिनेटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर नीचे जो हमारा 6 के नीचे है वो है हमारा क्या, हर, और इसी को हम अंग्रेजी में d से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। अब आइए यहाँ पर बात करते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कोई ऐसा भिन्न लें जिसमें आपके हर क्या हो, समान हो, यानी यहाँ पर जो नीचे की संख्या है वो क्या हो, बराबर यानी इक्वल हो। जब हमारी नीचे की संख्या बराबर होती है तो जो ऊपर की संख्या हमारी होती है अंश, वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 5 + 6 और बटे में हमारा आ जाएगा 3। अगर यहाँ पर हम 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे 5 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 5 और 6 हो जाएगा हमारा 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11, नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3, और यही इस सवाल का हमारा आंसर भी होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमारा इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ये हमारा था पहला सवाल। अब यहाँ पे दूसरा सवाल, जैसे हमने यहाँ पे रखा 5/2 प्लस यहाँ पे हमने रखा 9/4। इस सवाल में देखिए यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है, जो यहाँ पे आपका हर है, वो क्या है, अलग अलग है। तो इस सवाल को हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 और 4 का निकालना होगा एलसीएम, या हम क्या कर सकते हैं 2 और 4 का आपस में गुणा भी कर सकते हैं। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें इन संख्याओं का त्रियक गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम, आसान तरीका ये होता है कि आप 2 और 4 का निकाल लीजिए एलसीएम। इस प्रकार से यहाँ पे 2 लिखिए और 4 लिखिए। अब देखिए यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 2 से हम भाग करेंगे तो देखिए 2 × 1 = 2, और यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से भाग कर देंगे तो ये भी कट जाएगा। इस प्रक्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक नीचे हमारा 1 नहीं आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 हमको कितनी बार मिला हुआ है, 2 बार, तो हम इस 2 को 2 बार लिख करके गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, यानी इस सवाल में हमने ये देखा कि 2 और 4 का जब हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे बटे का चिन्ह बनाएंगे। अब जो हमारा 4 एलसीएम आया है उसको यहाँ पे हम बीच में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हर है, इस हर से इस हर में करते हैं भाग, यानी 2 से भाग करेंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ऊपर अंश है 5, इस अंश में भाग देने पर जितनी बार ये गया है उतनी ही संख्या से हमको गुणा वहाँ पे करा देना है। यानी 5 में हम कितने से गुणा कराएंगे, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 5 × 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 × 1 = 4, यानी 1 बार जा रहा है तो 9 में हम 1 से गुणा कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, और यहाँ पे 4 नीचे है तो 4 लिख देंगे। 10 और 9 को हम जोड़ेंगे तो 19, और नीचे आ जाएगा 4। तो इस सवाल का जो हमारा आंसर आया वो आ गया 19/4। अब आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। तीसरा सवाल हमने यहाँ पे कुछ प्रकार से लिया है 5 + 6/2। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर ये भिन्न हमारा सरल हो रहा है तो पहले इनको हमको सरल करना है सवाल को आसान बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 को लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि 1 से भाग करेंगे 5 में तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं और 2 से भाग करते हैं 6 में तो 2 तिहाई कितना होता है, 6, यानी यहाँ पे कटने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 5/1 लिख देंगे इसको, प्लस यहाँ पर भी कुछ संख्या नहीं है तो हमारे पास हम यहाँ पे 3/1 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर जो हमारा यहाँ पे हर है वो क्या है, समान यानी बराबर है। तो यहाँ पे 5 और
प्लस 3 को जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी इस सवाल का जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आया, 8 आया। अब यहाँ पे सवाल नंबर 4 में देखिए, सवाल नंबर 4 में यहाँ पर हम एक मिश्र संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया 2 सही 3/5 प्लस 6/4। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे, जो यहाँ पे हमारा मिश्र भिन्न दिया गया है उसको हम चेंज करके विषम भिन्न में इस प्रकार से संख्या को बना लेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम देखिए, जो यहाँ पे हर है 5 हमारा, इस 5 में हम इस पूर्णांक संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर इस पूर्णांक में हम 5 से 2 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। यानी 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 गुणते 2, और अंश को हमेशा हम जोड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह लगा करके यहाँ पे 3 लिखेंगे। बटे में हमारे पास आ जाएगा 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको लिखेंगे 6/4। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 बटे में हमारे पास आएगा 5, प्लस यहाँ पे लिख देंगे हम 6/4। अब यहाँ पे 10 और 3 जोड़ेंगे 13 बटे हो जाएगा 5, प्लस यहाँ पे 6/4 आ जाएगा। अब इसके बाद इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला हमारा जो यहाँ पे भिन्न दिया गया 6/4, ये क्या हो रहा है, सरल हो रहा है, इसको हम सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये संख्या 2 से कट जाएगी तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो इस सवाल को यहाँ पे साइड में आप देखें 13/5 प्लस हमारे पास यहाँ पे बचा 3/2। अब 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब 10 आएगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 5 और 2 का हमने क्या कराया, गुणा कराया। 5 और 2 का हमने गुणा कराया, अगर 5 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो भी 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 13 का गुणा 2 में कर दीजिए, 13 दूना 26 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए 5 बार तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। 26 और 15 को जोड़िए तो 6 5 11 का 1, तो 1 3 और 1 4, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा आ गया वो आ गया 41/10। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास 3 संख्याएं अलग अलग हैं। इनको किस प्रकार से करना है, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है। इस सवाल में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। अगर आप इसको सावधानी के साथ नहीं करते हैं तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 2, 3 और 5 का निकालना है एलसीएम। देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो एलसीएम निकालने से सबसे बढ़िया होता है कि हम इनका आपस में गुणा करा देते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बटे की एक लाइन खींचते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 5 बार, 6 5 30, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 30। यहाँ पर आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2, 3 और 5, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटता है 2 के पहाड़े से, 5 भी नहीं कटता है, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब 3 को काटेंगे 3 से तो 3 भी कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 5 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो यहाँ पे 5 को हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक नीचे हमें 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। तो देखिए 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। इनका आपस में गुणा कराने पर 2 3 6 6 5 30, यानी इस सवाल का जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 30 आया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 30 में इस 2 से करा देंगे भाग। तो 2 से भाग कराएंगे 30 में तो हमारे पास क्या आएगा, भागफल 15 आएगा। अब 15 से हम 7 में कराते हैं गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 × 7 प्लस। अब यहाँ पे अगर भाग कराएंगे 3 से 30 में 10 बार जाएगा, यानी 4 में हम 10 से गुणा करा सकते हैं। यानी यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं 4 और इंटू यहाँ पे 10 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 5 से भाग करेंगे 30 में 6 बार जाएगा, तो 2 में हम 6 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार। तो 15 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार तो कितना आ जाएगा, 5 105 और प्लस 4 धामा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 प्लस 6 दूना 12 बटे में हमारे पास क्या है, 30। तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब देखिए इस संख्या को जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 0 और 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 लिखेंगे यहाँ पर, 1 और 4 5 हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए 5 लिख देंगे हम, हासिल हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब देखिए इसको यहाँ पे लिखने के बाद अब हमारे पास संख्या यहाँ पे नीचे जो है वो है 30, तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया 157/30, 157/30 आ गया। तो यही इस सवाल का हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
तो बच्चों आज की वीडियो में हमने आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।